हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे और अगर कोई समस्या आ भी रही होगी तो उसका डटकर सामना कर रहे होंगे, क्योंकि यही है एक अच्छे और सच्चे योद्धा की निशानी। हम सभी को अपना जीवन गाइस ऐसे ही जीना चाहिए जैसे कि कोई युद्ध हो, अगर कोई भी समस्या आ रही है तब। और कभी भी जैसे कहते हैं ना कि युद्ध में बिना लड़े हार नहीं मानना चाहिए, ऐसे ही जीवन में यदि कोई मुश्किल आए गाइस तो उसका डटकर सामना कीजिए। हार या जीत ये आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में होता है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं आज विद अ ब्यूटीफुल मोटिवेशन। जेनिफर ड्यूक्सली, ये एक लेखिका हैं बहुत फेमस। इन्होंने एक लाइन बोली थी, इन अ वर्ल्ड वेयर यू कैन बी एनीथिंग, बी काइंड। इस संसार में आप लोग, यहाँ आपको इतने सारे ऑप्शन हैं, आप अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं गाइस। अच्छे में भी किस प्रकार का आप जीवन व्यतीत करना चाहते हैं सिर्फ हम पर डिपेंड करता है ना गाइस। तो बेहतर होगा कि आप दयालु बने। ठीक है, इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब तक गाइस हम लोग परफेक्ट टेंस के प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देखी होंगी, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। पहचान है, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, क्या शब्द आ रहे हैं गाइस? चुका होगा, चुके होंगे। इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? विल हैव या शैल हैव। अब तक हमने कितने टेंसेस की फ्यूचर टेंस पढ़े हैं? देखिए, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट देखा हमने, देन फ्यूचर कंटिन्यूस देखा हमने, अब हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में विल एंड शैल आया था, देन फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी एंड शैल बी। फिर आज हम देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब रहती है विल हैव एंड शैल हैव, एंड परफेक्ट जो टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हमारी। रूल्स देख लेंगे हम। फॉर अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले गाइज, देन विल हैव या फिर शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट में भी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ रहे थे, मिक्स सेंटेंस आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें दो सेंटेंसेस मिक्स थे, तो हमने वहां देखा कि जो काम पहले समाप्त हो रहा था उसको हम बना रहे थे पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा था उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बना रहे थे। यहाँ पे लगभग सेम बात है, बट थोड़ी सी डिफरेंस ये है इसमें कि जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, एंड जो काम बाद में समाप्त होगा उसे हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वहां था पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, यहाँ हम बना देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ठीक है, यही मैंने बताया है कि दो काम हो रहे हों जिसमें से एक काम पहले समाप्त हो रहा हो, तो जो काम पहले समाप्त होगा अर्लियर उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एंड जो काम बाद में फिनिश होता है फिनिश आफ्टर फर्स्ट पहले वाले के, उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर? देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। मेरे आने से पहले तुम घर का काम समाप्त कर चुके होगे। ठीक है, क्या आ जाएगा गाइस इसमें? सबसे पहले किससे बात की जा रही? पहले तो हम ये देखेंगे मेरे आने से पहले, यानी ये तो महाशय बाद में आएंगे, ये महाशय बाद में आएंगे, दूसरा काम है ये। पहला काम क्या होगा कि तुम घर का सारा जो है काम समाप्त कर चुके होगे, तो ये सॉरी ये क्या है, हमारा फर्स्ट काम हो गया, तुमने बता दिया। तो चूंकि जो काम पहले हो गया वो हम किसमें बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट में। यू विल हैव, अभी तो आएगा ना गाइस हेल्पिंग वर्ब, यू विल हैव, यू विल हैव फिनिश्ड योर होमवर्क बिफोर आई अराइव। अराइव क्या हो गया गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है,
पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके होंगे। द थीव्स विल हैव रन बिफोर द पुलिस कम। पुलिस तो बाद में आई है ना, चोर भाग गए, तो जो जो काम पहले हुआ है उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में बना दिया। ठीक है, विल हैव एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, वे तब तक अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। ठीक है, जब ऐसे वाक्य हो, मैंने कल भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, जब ऐसा कोई काम हो जहां पे आपको दो मिक्स सेंटेंस तो नहीं दिए हैं, बट तब तक या पहले ऐसा वर्ड आया तो उसकी इंग्लिश तो हम लिखेंगे ना, वो लास्ट में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं? दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क टिल देन। कब तक? तब तक। ये अपना काम समाप्त कर चुके होंगे कब तक? टिल देन, तब तक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में वही करना है हमें, विल एंड शैल के बाद नॉट कर देना है, देन हैव करना है। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल। देखिए, विल या शैल के बाद जब भी कुछ ऐसा आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट्स हैं, जैसे बिल भी था तो बिल विल एंड बी दोनों के बीच में नॉट आया था। सेम यहाँ है, विल एंड हैव है, विल हैव है तो विल एंड हैव के बीच में नॉट आ रहा है, तो वही सब्जेक्ट विल या शैल, नॉट देन हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेंगे। अप्रैल से पहले नहीं हुई होगी। द एग्जामिनेशन विल नॉट हैव फिनिश्ड बिफोर अप्रैल। ठीक है, परीक्षा समाप्त, परीक्षा समाप्त, अप्रैल से पहले परीक्षा समाप्त नहीं हुई होगी। एग्जामिनेशन विल नॉट हैव फिनिश्ड बिफोर अप्रैल। ठीक है, तुम 9 बजे तक खाना नहीं खा चुके होगे। नेगेटिव है ना गाइस सारे। ठीक है, यू विल नॉट हैव, आ गया ना बीच में, तोड़ दिया इसने बिल्कुल भी है को। यू विल नॉट हैव ईटन फूड टिल 9 o'clock, या फिर क्या कर सकते हैं टिल की जगह बाई 9 o'clock। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। टाइपिस्ट महोदय जी क्या करते हैं, कभी तो किसी रूल को एकदम कलरफुल बना देंगे। ठीक है, इनको कोई एक पैटर्न नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता है इनको। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा कलरफुल पढ़ लेते हैं इसको। विल या शैल सबसे पहले आ जाएगा जो वाक्य क्या से शुरू हो रहे हों। ठीक है, देन सब्जेक्ट आएगा, देन तो सेलेक्ट ही नहीं किया। हाँ, विल या शैल, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन गाइस हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल या शैल सब्जेक्ट, देन नॉट, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम शनिवार तक छुट्टी पर जा चुके होगे? विल यू हैव गॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ऑन लीव बाय सैटरडे, क्वेश्चन मार्क। क्या कल शाम तक हम नववर्ष की तैयारियां कर चुके होंगे? गाइस, नववर्ष आने वाला है, आप सभी लोग पार्टी की तैयारियां कर रहे होंगे। मैंने सोचा है कि एक छोटा सा शॉर्ट लेके आऊँ, शॉर्ट वीडियो या वीडियो जो भी होगा आपको मिल जाएगा, जिसमें जब हमें इंग्लिश में बोलना हो कि नववर्ष आने वाला है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश क्या रहेगी। ठीक है, चलिए नववर्ष की अच्छे से तैयारी करिए, अब खुशी खुशी उसका वेलकम करेंगे। ठीक है, क्या था, क्या कल शाम तक हम नववर्ष की तैयारियां कर चुके होंगे? शैल वी हैव डन प्रिपरेशंस ऑफ न्यू ईयर बाय टुमारोज इवनिंग। कल आने वाला कल है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है हमारा, इसलिए टुमारो हो गया। ठीक है, ओके, एक्सरसाइज करते हैं गाइस।
रूल्स तो आपके समझ में आ ही गए। बहुत समझदार हैं आप लोग, सभी स्टूडेंट्स बहुत समझदार हैं, बहुत मेहनती हैं। और ऐसे ही कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दिखाया कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट, इमोजी या कुछ भी थम इम्प्रेशन शो ज़रूर किया कीजिए, या कोई कमेंट कुछ भी प्यारा सा, ठीक है। वह अपना घर साफ कर चुकी होगी, क्या हो जाएगा? शी शी विल हैव क्लीन शी विल हैव क्लीन्ड हर हाउस। ओके, शी विल हैव क्लीन्ड हर हाउस। तुम्हारे आने से पहले हम बाजार में शॉपिंग कर चुके होंगे, ठीक है। न्यू ईयर आ रहा है गाइस, शॉपिंग वॉपिंग कीजिए, थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। खुशियों का कोई ऐसा मुहूर्त नहीं निकलता है, ठीक है। खुशियाँ तो हम जब डिसाइड कर लें, बट क्योंकि वर्ल्ड पूरा मना रहा है एक खुशी को, तो सब मिलके साथ में मनाइए, ठीक है, और अच्छा लगेगा। सब जितने लोग मिलते हैं उतना ही तो और अच्छा लगता है ना, कुछ भी सेलिब्रेट करना, ठीक है। तुम्हारे आने से पहले हम बाजार में शॉपिंग कर चुके होंगे, क्या है, तुम्हारा आना कब होगा? बाद में, और हम पहले ही शॉपिंग कर लेंगे, ठीक है। We shall have done. We shall have done shopping in the market in the oh, मिल गया गाइस, अच्छे से लिखते हैं। शॉपिंग शॉप इन द मार्केट, we shall have done shopping in the market before you come to us। अब देखो, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारा हमारे पास आने से पहले ही तो है, तो हम इसको बिफोर यू कम या बिफोर यू कम टू अस, दोनों ही सही है गाइस, ठीक है। हिना 5 बजे तक दौड़ चुकी होगी, कितने बजे तक दौड़ी है भाई? 5 बजे, बाई 5 o'clock या टिल 5 बाई 5, क्या कर देंगे? हिना will have run by 5 o'clock। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बिल्कुल सही सेंटेंसेस बनाइए, मेरा जो खुशी दीजिए मुझे, ठीक है। मेरी मेहनत सफल हो रही है, बस यही मुझे खुशी है। आप लोगों को सब सही हो रहा है सेंटेंसेस, ठीक है। आगे नेक्स्ट बनाते हैं। तुम्हारे आने से पहले, ये तो बाद में आएंगे वहां से, वे उस मैदान में फुटबॉल नहीं खेल चुके होंगे। कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव, क्या हो जाएगा? दे shall not have played football before you come to us भी कर सकते हैं, come to them करेंगे, सॉरी। अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? come to them, क्योंकि दे यूज किया ना हमने, ओके, ठीक है। क्या रात्रि के 3 बजे से पहले भूत आ चुके होंगे? हाई, इसलिए रात में ज़्यादा मत जागा कीजिए, 3 बजे के बाद हॉलीवुड मूवीज में दिखाते हैं ना, भूत आता है। ठीक है, पर हमें क्या करना है? हमारे पास एक बहुत बड़ा शक्ति है ना गाइज? क्या है वो शक्ति? हनुमान चालीसा। डर लगे तो हनुमान चालीसा गा दीजिएगा। अब कुछ कहेंगे हमें तो याद ही नहीं है, कोई बात नहीं गाइज, हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है। फिलहाल भूत वूत कुछ नहीं होता है। अच्छा, भूत से मुझे याद आया, आप लोग जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे
जो भूत प्रेत हैं उनके इंसिडेंट देखे जा चुके हैं और भूतिया जगह उन्हें घोषित किया जा चुका है। जैसे भानगढ़ का किला है राजस्थान में, ऐसे बहुत सारे जगह हैं। तो गाइस आप लोग कभी, मैं तो कहूँगी मत जाइएगा, लेकिन अगर ज़्यादा आपको डेयर करने की लग रही हो तो जाइएगा और फिर एक वीडियो बनाइएगा कि आपने क्या फील किया। बच गए तो ठीक है, क्या पता हमारा काम तमाम हो जाए, बट कोई बात नहीं, एडवेंचर है ये भी। बट मत जाइएगा, ठीक है, हम अपना पढ़ाई करते हैं, आ जाइए वापस। क्या रात्रि के 3 बजे से पहले भूत आ चुका होगा? गायब कर दिया हमने, भूत आ चुका होगा। हो सकता है ना 3 बजे से पहले भी आ जाए भूत, ठीक है, क्या हो जाएगा? विल द घोस्ट, इज्जत दे देते हैं ना थोड़ी, नाराज ना हो जाए। विल द घोस्ट have arrived have arrived 3 बजे से पहले है, रात्रि से, ठीक है। Will the ghost have arrived before 3 o'clock in night? रात in the night. डर तो नहीं लग रहा है गाइस? कोई रात में वीडियो देखता होगा तो कहेगा क्या मैम भूत वूत पढ़ाती रहती हैं, डरा रही हैं हमको। मैं डरा नहीं रही हूँ गाइस, आप लोगों को मैं बहादुर बनाना चाहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तो डरती नहीं हूँ, ठीक है। क्या तुम 4 बजे तक नाच रहे होगे? नाचते होंगे, शादी शादी का सीजन चल रहा है गाइस, इतनी शादियां हो रही हैं, ठीक है। न्यूज में था कितनी शादियां हैं इस साल, 38 लैक्स, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। सबकी शादियां हो रही हैं, कितना शादी करोगे भाई, ठीक है। आ जाओ इधर। क्या तुम 4 बजे तक नाच रहे होगे? गाइस इतना भी नहीं नाचना है, थकान हो जाएगी। क्या हो जाएगा? will you have performing will you have performed will you have danced या फिर will you have done? Will you have performed dance by 4 o'clock? अब देखिए यहाँ ये दिन के हैं या यहाँ तो था ना रात्रि के, इसीलिए हमने इन द नाइट किया, ठीक है। हाँ ओके, चलिए बहुत हो गया नृत्य, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड की तरफ। मैं चॉकलेट समाप्त कर चुकी होंगी, ठीक है। आई shall have finished chocolate. I shall have finished chocolate, ठीक है। जिया अब तक काफी धन नहीं बचा चुकी होगी, नेगेटिव है हमारा, क्या हो जाएगा? जिया will not have saved enough माने काफी, ठीक है। जिया will not have saved enough मनी कब तक? अब तक, till now, ओके।
ठीक है, मेरे आने के पहले वह शादी नहीं कर चुकी होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, पहले शादी की बात चल रही है, आना तो बाद में है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, वह शादी नहीं कर चुकी, शी विल नॉट, she will not have got married किसके आने, मेरे, बिफोर आई अराइव। ठीक है, she will not have got married before I arrive। क्या उसके आने से पहले आकाश समोसा खा चुका होगा। ठीक है, क्या खा चुका होगा, देखते हैं क्या बनाएंगे गाइस, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, उसके आने से पहले है, किसने खाया है, आकाश ने, तो हम कर लेंगे, पहले तो आकाश के ऊपर है ना ये डाउट, तो ये काम पहले होने का संभावना है ना, तो इसकी हम पहले क्या बनाएंगे, विल आकाश हैव ईटन समोसा, समोसा कब, उसके आने से पहले, बिफोर, बिफोर बिफोर शी कम, शी कम। Will Akash have eaten samosa before she comes? ठीक है गाइस, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। आज का सेशन एंड करते हुए थैंक यू गाइस, साथ में जुड़े रहने के लिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, और लिसनिंग भी अपनी जारी रखिएगा, कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डेली, चाहे 20 मिनट की हो 10 मिनट की, अपने एक अभ्यास में लाइए उसको। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, हैव अ गुड डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।